Hey guys, this is exercise 8.2 of your NCERT textbook Trigonometry for class 10. So the first question is evaluate the following. So इसके अंदर 5 सब पार्ट्स है. So ये पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. अब sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 के बीच में मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन है विच मीन्स साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो साइन 60 हमारा क्या होता है? सो साइन 60 हमारा होता है √3/2. कॉस 30 होता है हमारा √3/2. साइन 30 है हमारा 1/2 एंड कॉस 60 है 1/2. सो ये वैल्यूज पता करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वो बेसिकली ये सारे वैल्यूज को याद रखने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग टी रेशियोज टेबल फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री अच्छे से थरली याद करके रखें. उसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है आप लोगों को. सो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनकी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे इस क्वेश्चन में, विच मीन्स √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3/4. √3 इंटू √3 हमारा हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4, जो हो गया 4/4. सो ये 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1. नेक्स्ट सब पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. सो यहाँ पे भी हम सारे रेशियोज का वैल्यू लिख लेते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं tan 45 which is equal to 1, cos 30 is equal to √3/2 and sin 60 is also √3/2. हम अगर ऐसे इस तरह से सारे वैल्यूज को लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आगे चल के हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस से हमें क्या होता है कि स्टार्टिंग डेज में ही हमें सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद हो जाते हैं. सो इसलिए मैं इसे लिख के इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ. सो विल पुट द वैल्यूज. tan 45 इज 1. अब यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर 45 विच मीन्स tan 45 होल स्क्वायर विच मीन्स 1 का होल स्क्वायर. सो 2 इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 विच इज ऑल्सो √3/2 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 1s are 2 प्लस √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस √3/2 होल स्क्वायर 3/4. सो इसका आंसर हो गया 2. सो ये हमारा सब पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2. सो क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. हमें इसे इवेल्युएट करना है. सो सबसे पहले हम cos 45 sec 30 और cosec 30 का वैल्यूज लिख लेते हैं. सो cos 45 होता है हमारा 1/√2. cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. देन sec 30 इज इक्वल टू 2/√3 एंड cosec 30 is 2. सो अब हम इन सारे वैल्यूज को थर्ड सब पार्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे. सो इट विल बी 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाई √3. क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 और √3 का एलसीएम होता है √3. सो अगर हम यहाँ पे 1 इंटू √3 करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी √3 इंटू करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाई √3. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/√2
अब क्योंकि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सो हम नीचे वाला टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, इंटू √3 बाई 2 प्लस 2√3। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 इंटू √3 हो गया हमारा √3, 2 इंटू √2 इज 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 इज 2√6। सो अब ये हो गया हमारा √3 डिवाइडेड बाई, अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2√2 कॉमन निकालेंगे। सो 2√2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस √3। अब क्योंकि हम सब जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी रूट के टर्म्स में नंबर्स नहीं हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करेंगे √3, 2√2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 बाई 1 माइनस √3। सो यहाँ से रूट हटाने के लिए हमने इसे रैशनलाइज कर दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे √3 इंटू 1 इज √3 एंड 1 इन minus 3 and √3 into √3 is 3 and √3 into 1 is √3 divided by 2√2 into 1 plus √3 into 1 minus √3। सो अब हम देख सकते हैं कि 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 जो हमारे डिनोमिनेटर में है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा हमारे a² माइनस b²। मैं यहां लिख देती हूं, ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा a² माइनस b², ये पर्टिकुलर टर्म। सो अब हम इसे लिखेंगे √3 माइनस 3 बाई 2√2 इंटू 1 माइनस 3। 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। सो √3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू माइनस 2। सो ये हो गया हमारा √3 माइनस 3 बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस 4√2। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट का टर्म है, सो अब हम इसे दोबारा रैशनलाइज करेंगे। सो इट विल बी √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई माइनस 4√2 इंटू √2 बाई √2। सो साइमल्टेनियसली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा √6 एंड 3 इंटू √2 हो जाएगा माइनस 3√2। सो माइनस 4√2 इंटू √2 हो जाएगा माइनस 4√2 इंटू √2। देन अगेन अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं हो सकता है, सो हम इस माइनस के साइन को, नेगेटिव साइन को हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। सो माइनस √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू √2। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस √6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू √2। अब √6 हमारा क्या होता है, √3 इंटू √2 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू √2। ठीक है। सो -6 को मैंने √3 इंटू √2 में स्प्लिट कर दिया है ताकि हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकें। सो 3 भी हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3। सो इसे हम इस तरह लिखेंगे √3 इंटू √2 प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √3 इंटू √2 बाई 4√2 इंटू √2। सो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एक √3 एक √2, यहाँ से एक √3 और एक √2। तो ये हो जाएगा हमारा √2 इंटू √3 हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ बच जाएगा -1 प्लस √3 बाई 4√2 इंटू √2।
सो रूट टू कैंसिल हो गया। अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे रूट थ्री माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4√2। अब इसे हम फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते हैं, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज सब पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। सो हमें इसे इवैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले हम सभी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो साइन 30 हमारा क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, tan 45 इज इक्वल टू 1, cosec 60 is equal to 2/√3. Now sec 30 is equal to 2/√3, cos 60 is 1/2 and cot 45 is 1। ठीक है, सो अब हम लोग ये वैल्यूज को इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। सो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। सो इसका हो जाएगा 2/√3, सो होल डिवाइडेड बाई 2/√3। सो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अगेन हम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका भी एलसीएम होगा 2√3। सो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं 2√3 और 2√3 को। सो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 का सम हो जाएगा 3 प्लस √3, और यहाँ नीचे भी √3 प्लस 2√3 का सम हो जाएगा 3 प्लस √3। सो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3 √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 √3 प्लस 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो कि है टर्म है रूट्स में, सो अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। सो विल रैशनलाइज 3 √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 √3 माइनस 4। सो ये हो जाएगा हमारा 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम टर्म 2 टाइम्स इनटू हो रहा है, सो विल राइट एज 3 √3 माइनस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। सो a माइनस बी के फॉर्म में है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है हमारा a² माइनस b²। ठीक है, सो जो ऊपर वाला टर्म है हमारा, ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और जो नीचे वाला टर्म है हमारा, यह है a² माइनस b² के फॉर्म में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b डिवाइडेड बाई a² क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 एंड √3 इंटू √3 अगेन हमारा 3 हो जाएगा, तो 9 3 = 27 माइनस 4 4 = 16। सो ये हो जाएगा हमारा 3 √3 होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 27 प्लस 16 माइनस
3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 हो जाएगा हमारा 11. सो 27 प्लस 16 हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11. अब हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, सो ये हमारा आंसर हो गया. सो ये है सब पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन 1. 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. सो इसे हमें इवेल्युएट करना है. सो लेट्स राइट द वैल्यूज. cos 60 डिग्री हमारा होता है 1/2. sec 30 डिग्री is 2/√3. tan 45 डिग्री is 1. sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2. ठीक है. सो अब हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री. सो 5 cos स्क्वायर विच मीन्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4/4. सो 4/4 हमारा कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. सो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. इसका एलसीएम हो जाएगा 12. सो इट विल बी 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12. सो 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12. सो इसका आंसर हो जाएगा 67/12.